भारतीय धन का निष्कासन। आज हम एमए उत्तरार्ध में इस विषय पर अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश भारत में भारत के आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख प्रभाव हुआ बढ़ती हुई निर्धनता। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में कुटीर उद्योग धंधों के विनिष्ट हो गए। कारीगर तथा दस्तकार विवश होकर कृषि के सहारे जीने लगे, जिससे भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि हुई। कृषि तथा उद्योगों का संतुलन बिगड़ने लगा और 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक आते आते अकालों की संख्या पिछले 100 वर्षों में पड़ने वाले अकालों से चौगुनी हो गई। भारत, जो एक समय सोने की चिड़िया कहलाता था, एशिया का अन्न भंडार हुआ करता था, अब अकाल एवं सूखे की स्थिति में पहुंच गया। अतः भारत की आर्थिक स्थिति की दयनीय दशा को देखकर दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त जैसे विद्वान नेताओं का ध्यान भारत की निर्धनता की समस्या का अध्ययन करने की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने अंग्रेजी राज्य की शोषण प्रवृत्ति को समझा तथा धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार अंग्रेज सरकार की आर्थिक नीतियों का प्रमुख अंग भारत से धन का निष्कासन था और यही भारत की निर्धनता तथा पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी था। अब आता है धन निष्कासन का अर्थ। ब्रिटिश शासन का आर्थिक अर्थव्यवस्था पर सबसे घातक प्रभाव भारतीय पूंजी तथा अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना तथा उसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त न होना था। भारत इंग्लैंड को भारी मात्रा में अप्रत्यक्ष कर दे रहा था। यह कर भारत से धन संपदा तथा माल को इंग्लैंड स्थानांतरित करके वसूला जा रहा था और इसके बदले में भारत को कोई भी समतुल्य आर्थिक, व्यावसायिक तथा भौतिक लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। यह धन का निष्कासन धातु व मुद्रा के रूप में कम तथा विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के रूप में अधिक होता था। विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के रूप में जो वस्तुएं भारत से बाहर जा रही थी, कंपनी जितना राजस्व भारत से कमाती थी, उतने ही धन से वस्तुएं खरीदकर वह निर्यात करती। उन वस्तुओं के बदले कोई धातु मुद्रा प्राप्त नहीं होती थी। धन निष्कासन के दो पहलू थे, आंतरिक धन निष्कासन और बाह्य धन निष्कासन, अर्थात इंटरनल ड्रेन और एक्सटर्नल ड्रेन। बिना आंतरिक धन निष्कासन के बाह्य धन निष्कासन संभव नहीं था। बाह्य निष्कासन के लिए कच्चा माल तथा खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता था। आंतरिक भूमि कर, सिंचाई कर तथा अन्य कर के दबाव में किसान अपनी वस्तु को बेचने के लिए तैयार हो जाते थे, जो निर्यात की जाती थी। इस प्रकार गांव का धन वस्तुओं के रूप में बड़े बड़े शहरी क्षेत्रों में निष्पादित होता था। यह आंतरिक निकासी थी, जिसका ज़्यादा लाभ गरीब किसानों को नहीं होता था। व्यय का 60% भाग प्रशासन, रक्षा तथा शांति आदि मुद्दों पर खर्च होता था। इस प्रकार गांव से वसूले कर नगरों में खर्च होते थे। शहर से यह धन आगे इंग्लैंड भेज दिया जाता था।
यह बाह्य निकासी थी जिसका देश को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। ब्रिटिश कंपनी प्रारंभ से ही इस कोशिश में थी कि किसी न किसी युक्ति से बिना कुछ दिए अथवा कम राशि देकर भारत का माल वह इंग्लैंड भेज सके। यह अवसर उसे प्लासी युद्ध के बाद प्राप्त हो सका, जब कंपनी ने भारत में लूट के युग की शुरुआत की। कंपनी ने भारत को न केवल व्यापार के क्षेत्र में ही लूटना आरंभ किया, वरन अपनी इच्छा से नरेशों को गद्दी पर बैठाकर उनसे नजराना एवं उपहार लेना भी आरंभ कर दिया। अंततः कंपनी ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि वह 1 औंस भी सोना खर्च किए बिना समूचे भारत का व्यापार करने में सफल हो गई, क्योंकि कंपनी ने व्यापारिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र पर भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और यह रास्ता उनकी लूट के लिए काफ़ी सुगम हुआ और उन्होंने भारतीय धन का निष्कासन करना आरंभ कर दिया।